दंपत्ति शिविर का पहला प्रयोजन तो यह है कि बालक के पालन पोषण की एक जैसी नीति बन सके। प्राय करके बालक के सामने ही माता पिता झगड़ा करते हैं। एक सोचता है कि डॉक्टर बने, एक सोच रहा है इंजीनियर बने, एक सोचता है पढ़ने दो, एक कह रहा सोने दो। तो ये जो तनाव होता है वो दूर हो। माने माता पिता की बालक के बारे में पालन पोषण के संबंध में एक नीति होने से बच्चे के सामने झगड़े नहीं होंगे, तो बच्चों में गलत संस्कार नहीं जाएंगे। दूसरा, हमें चाहते हैं कि बच्चों का मनोविज्ञान समझने की फुर्सत नहीं है। पहले ज़माने में तो क्या होता था कि माता पिता बच्चों को पालते ही नहीं थे। खास दादा दादी होते थे, जेठानी यानी चाची होती थी, ताई होती थी, घर में जॉइंट फैमिली होती थी, बुआ होती थी, तो हाथों ही हाथ पल जाते थे बच्चे। जब भी कोई संकट आता था तो बुजुर्ग उसको सॉल्व कर देते थे। तो पति पत्नी को बच्चों के बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी। अभी समस्या क्या आ रही है कि बच्चों की साइकोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। माँ बाप बच्चों को पालना नहीं जानते, उनका स्वास्थ्य पहचानना नहीं जानते, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किस तरह की लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। माँ बाप इतने तनाव में हैं कि बच्चे को सुनने की भी फुर्सत नहीं। समझने की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुनने की भी देर नहीं। 90% माता पिता बच्चे पर अपनी तानाशाही जैसी हुक्म चला दी, कह दिया ना पढ़ो, चुप रहो, फालतू बातें मत करो। मैंने बच्चे की चंचलता सुनने का भी टाइम नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि अपने शिविर के द्वारा बच्चों की पूरी साइकोलॉजी माँ बाप समझें, ताकि माँ बाप उसे अच्छे से पाल सकें। बच्चे यदि अपने नहीं हो पाए तो पराए तो हैं। अपने नहीं हो पाए तो पराए का मतलब ये है कि बड़े होकर बहू के हो जाएंगे, नौकरी के हो जाएंगे, टेलीविज़न के हो जाएंगे, मोबाइल के हो जाएंगे। जब बच्चे को माँ बाप के पास डाइल्यूशन नहीं मिलता तो मोबाइल से डाइल्यूशन मिलता है, तो मोबाइल में बच्चे पबजी खेलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मतलब ये हमारा मूल प्रयोजन था कि बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत बड़ा काम है। बाकी तो राजकुमार जी ने बता ही दिया कि तत्व ज्ञान हो और श्रावकाचारमयी जीवन हो, बच्चे देख करके संस्कृति सीखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज माता पिता का क्लेश है, बहुत बड़ा तनाव है। लाखों करोड़ों पे खर्च कर देने पर भी बच्ची जो डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद माँ बाप का विश्वासघात कर देती है, माँ बाप का विश्वास तोड़ के चल देती है, किसी भी लड़के के साथ कहीं भी इंटरकास्ट शादी कर लेती है। तो ये सब जो गड़बड़ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि माँ बाप अपना सब कुछ खो रहे हैं, समय शक्ति धन सब खोते हैं और बच्चे भी खो देते हैं। बच्चे का तो ही पता नहीं लगता। ऐसे बच्चों के साथ दिक्कत है। वृद्धावस्था में कोई बच्चे आज अपनी सासू की सेवा नहीं करना चाहती, कोई लड़की बहू बन करके, और लड़के भी अपने माँ बाप की सेवा करने से बचना चाहते हैं। इन सब बातों से बचाने के लिए बच्चों की शिक्षा पद्धति क्या हो उस पर भी चर्चा होनी है। स्वास्थ्य पद्धति क्या हो उसको भी समझना चाहिए। बच्चों के खेल कूद कैसे हों, बच्चों को मनोरंजन कैसा हो, बच्चों को प्रतिदिन कितना माँ बाप को समय देना चाहिए, ये सब बातें अपन पेरेंट्स को सिखाना चाह रहे हैं। इसलिए शिविर की ज़रूरत है। दूसरी, बच्चों की शिक्षा के संबंध में बच्चे तनावग्रस्त क्यों हो रहे हैं, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी पढ़ाई जो बच्चों को तनावग्रस्त ना होने दे, नैतिक मूल्यों से समृद्ध करे। और वे बच्चे उन्हीं बच्चों में से, अपने ही बच्चों में से, अभी 18,500 वर्ष तक परंपरा चलनी है। कल हम नहीं होंगे लेकिन आचार्य कुंद इन्हीं में से बनेंगे, कान्जी स्वामी इन्हीं में से पैदा होंगे, पंडित टोडरमल जी इन्हीं में से निकलेंगे। हमें भविष्य में जो धर्म की समृद्धि और सुरक्षा करनी है, संवहन करना है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से पालन पोषण करें, ताकि बच्चों का हित भी हो, बच्चों की आत्मा का हित भी हो और समाज में उनका स्थान भी सुनिश्चित हो। दुखी ना हो, बीमार ना हो, परेशान ना हो, आत्मघात ना करें और तनाव में ग्रस्त होकर कोई भी प्रकार का अपराध ना करें, कुशील का पालन कुशील का सेवन ना करें। आजकल की नए नए प्रकार की जो शादियों पद्धति हो गई गलत प्रकार की, इंटरकास्ट मैरिज, दूसरी तीसरी शादी, तलाक ले लेना, ये जो अपसंस्कृति फैल रही है उसको बचाने का एकमात्र सबसे अच्छा उपाय है कि हम पेरेंटिंग का सम्यक ज्ञान कराएं। तो इस शिविर के माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेरेंटिंग का सम्यक ज्ञान हो।